इस समय तक लगभग सभी कंपनीज अपना नया मॉडल लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ कंपनीज ने एक ही प्राइस रेंज में इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं कि मार्केट में कंफ्यूजन है कि कौन सा मॉडल उनके लिए सही रहेगा। आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं सिम्फनी कंपनी के मोस्ट पॉपुलर एयर कूलर्स का रिव्यू करूंगा और इनका कंपैरिजन करूंगा ताकि आप एक जुडिशियस डिसीजन ले सकें। साथ ही बेटर क्लैरिटी के लिए मैं हर एक एयर कूलर के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। इन्हें समझने के बाद जब आप डिफरेंट मॉडल्स का कंपैरिजन देखोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं जितने भी प्रोडक्ट इस वीडियो में शो करूंगा मैंने उन सभी के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप उस लिंक से परचेज करते हो तो बिना आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाए इस चैनल की कुछ हेल्प हो जाएगी। इस चैनल पर आपको कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं मिलेगी। ये चैनल चलता है सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट पर। इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिम्फनी के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल सिम्फनी सुमो 75 XL डेजर्ट एयर कूलर के बारे में। इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें हनीकॉम कूलिंग पैड्स दिए गए हैं जो कि ट्रेडिशनल कूलिंग पैड से 25% ज्यादा कूलिंग करते हैं और 45% इनकी वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कूलिंग पैड्स। और ये डेजर्ट कूलर 37 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है, इसलिए लॉज रूम में भी आप इसे यूज कर सकते हो। कंपनी क्लेम करती है कि इसमें इनोवेटिव आई प्योर कंसोल यूज किया गया है। आई प्योर कंसोल क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी क्लेम करती है कि उसने हनीकॉम कूलिंग पैड के साथ एक PM 2.5 वॉश फिल्टर ऐड किया है। इसी के साथ कंपनी ने 3 और फिल्टर ऐड किए हैं। एक फिल्टर बैक्टीरिया को फिल्टर करता है और दूसरा फिल्टर एलर्जी को फिल्टर करता है, जबकि तीसरा फिल्टर स्मेल को फिल्टर करता है, जिसकी वजह से इस डेजर्ट एयर कूलर के कूलिंग पैड पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता और ये डेजर्ट एयर कूलर स्मेल भी नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारे रूम के अंदर डस्ट फ्री और ओडर फ्री एनवायरनमेंट रहता है। लेकिन मैं कहूंगा ये फीचर्स भी तभी काम करेंगे जब आप अपने डेजर्ट एयर कूलर की टाइम टाइम पर क्लीनिंग करते रहेंगे। इस डेजर्ट कूलर में हमें SMPS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन के केस में ये डेजर्ट कूलर ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। इस डेजर्ट कूलर में हमें कॉर्ड वाइंडर भी दिया गया है और इस डेजर्ट कूलर की पावर कंजप्शन है सिर्फ 185 वाट्स। इस डेजर्ट कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसमें हमें ऑटो लूवर्स दिए गए हैं और इस डेजर्ट कूलर की हाइट है 1073 mm, जो कि एक अच्छी हाइट है। अब मैं बात इस डेजर्ट एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की करता हूं। सबसे पहले बात पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस डेजर्ट कूलर की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और इसका एयर फ्लो भी काफी अच्छा है। साथ ही ये डेजर्ट कूलर कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें ऑटो ड्रेन का फीचर भी दिया गया है। बेसिकली इस डेजर्ट एयर कूलर के नीचे हमें एक स्विच दिया गया है जिसे ओपन करके हम इस डेजर्ट एयर कूलर के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से इस डेजर्ट एयर कूलर को एम्प्टी करना और क्लीन करना इजी है। इस डेजर्ट एयर कूलर के कैस्टर व्हील्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए आप इस डेजर्ट एयर कूलर को एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से मूव कर सकते हो। अब हम बात इस डेजर्ट कूलर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। ये डेजर्ट कूलर थोड़ा सा कॉस्टली है। इसका ऑनलाइन प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 12,000 और इसके बाद भी हमें इस डेजर्ट एयर कूलर में एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म नहीं दिया गया। लेकिन अगर ये आपके लिए एक कौन नहीं है तो आप इस डेजर्ट एयर कूलर को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप करंट डिस्काउंट और कॉर्ड ऑफर भी देख सकते हैं। सिम्फनी सुमो हमें एक और वेरिएंट में मिलता है जिसका नाम है सिम्फनी सुमो 115 XL। अब हम देखते हैं कि सिम्फनी सुमो 75 XL और सिम्फनी सुमो 115 XL में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है वाटर टैंक कैपेसिटी का। सिम्फनी सुमो 75 XL में हमें 75 लीटर का वाटर टैंक दिया गया है, जबकि सिम्फनी सुमो 115 XL में हमें 115 लीटर का वाटर टैंक दिया गया है। दूसरा डिफरेंस है एरिया कवर्ड का। सिम्फनी सुमो 115 XL थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर करता है, यानी कि सिम्फनी सुमो 115 XL स्लाइटली बड़े रूम को भी ठंडा कर सकता है। लेकिन दोनों की पावर कंजप्शन सेम है और ये पावर कंजप्शन है 185 वाट्स। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी हाइट और वेट में। सिम्फनी सुमो 75 XL 1073 mm हाइट का है, जबकि सिम्फनी सुमो 115 XL 1288 mm का है और सिम्फनी सुमो 115 XL का वेट है 16.2 kg, जबकि सिम्फनी सुमो 75 XL का वेट है 13.4 kg। अब किसे सिम्फनी सुमो 115 XL की तरफ जाना चाहिए? अगर आप एक बड़ा वाटर टैंक चाहते हैं जिसकी वजह से आपको बार बार रिफिलिंग ना करनी पड़े
और आप चाहते हैं कि आपके डेजर्ट कूलर की हाइट भी ज्यादा हो, तो आपको सिम्फनी सुमो 115 एक्सएल की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज दोनों के फीचर्स सेम हैं। अब आप इन दोनों एयर कूलर्स के बारे में सब कुछ जानते हैं और जो आपको पसंद है मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस डेजर्ट कूलर का कंपैरिजन सिम्फनी के दूसरे मॉडल्स के साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो में आगे मैंने वो कंपैरिजन भी दिया है। लेकिन पहले हम बात सिम्फनी के एक और पॉपुलर मॉडल सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल की करते हैं। इस डेजर्ट एयर कूलर में भी हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं और ये डेजर्ट एयर कूलर भी 37 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है, इसलिए लार्ज रूम साइज के लिए भी सफिशिएंट है। इस डेजर्ट कूलर में भी हमें आई प्योर टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी कि जो मल्टी स्टेज फिल्टर हमें सिम्फनी के सुमो 75 एक्सएल डेजर्ट एयर कूलर में मिल रहे थे, वो सेम फिल्टर हमें सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल डेजर्ट एयर कूलर में भी मिल रहे हैं। इस डेजर्ट एयर कूलर में भी हमें ऑटो लूवर्स दिए गए हैं और इसकी बॉडी भी प्लास्टिक मटेरियल की है। सिम्फनी सुमो और सिम्फनी स्टॉर्म ये दोनों डेजर्ट कूलर के मॉडल आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं इन दोनों का कंपैरिजन भी करूंगा। लेकिन पहले मैं इसका कंपैरिजन सिम्फनी स्टॉर्म के एक और वेरिएंट सिम्फनी स्टॉर्म 70i के साथ करता हूं। सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल और सिम्फनी स्टॉर्म 70i दोनों का नाम इतना मिलता जुलता है कि हमें लगेगा कि इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल अप्रोक्सीमेटली 35 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है, जबकि सिम्फनी स्टॉर्म 70i 30 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल में हमें फैन दिया गया है, जबकि सिम्फनी स्टॉर्म 70i में हमें ब्लोअर दिया गया है। सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल 205 वाट्स पावर कंज्यूम करता है, जबकि सिम्फनी स्टॉर्म 70i मोर देन 300 वाट्स पावर कंज्यूम करता है। सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल का एक ड्रॉबैक ये है कि जब हम इसे लो सेटिंग पर चलाते हैं तब भी जो हमें एयर फ्लो मिलता है वो काफी स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो मिलता है, इसलिए सिम्फनी स्टॉर्म 70i में हमें 7 स्पीड ऑप्शन दिए गए हैं ताकि हम इसके एयर फ्लो को अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। सिम्फनी स्टॉर्म 70i में हमें LCD कंट्रोल पैनल्स दिए गए हैं और इसमें हमें फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल दिया गया है, जबकि सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल में हमें मैनुअली ऑपरेटेड फंक्शंस दिए गए हैं। सिम्फनी स्टॉर्म 70i में हमें एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म भी दिया गया है, जबकि सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल में एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म नहीं दिया गया। लेकिन इन दोनों के प्राइस में भी अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज का डिफरेंस है। सिम्फनी स्टॉर्म 70i अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज कॉस्टली है। मैंने इन दोनों डेजर्ट एयर कूलर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस देख सकते हैं और इन दोनों में से जो आपकी चॉइस है वो आप परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन लिंक पर जाने से पहले मेरा ओपिनियन देख लें, किसे सिम्फनी स्टॉर्म 70i की तरफ जाना चाहिए और किसे सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल की तरफ जाना चाहिए। अगर आप रिमोट कंट्रोल वाला डेजर्ट एयर कूलर चाहते हैं जो देखने में थोड़ा सा ट्रेंडी लगे और जिसमें आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से हवा के फ्लो को एडजस्ट कर सकें, तो आपको सिम्फनी 70i की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें 7 स्पीड ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल में नहीं दिए गए। साथ ही सिम्फनी 70i में हमें एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म भी दिया गया है, इसलिए आपको कूलर में वाटर लेवल की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा एयर फ्लो, कम प्राइस और कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चाहते हैं तो सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इन दोनों में से जो आपकी चॉइस है उसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर लीजिए। लेकिन अगर आप सिम्फनी सुमो और सिम्फनी स्टॉर्म के बीच में कंफ्यूजन में है तो मैं अब इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। सबसे पहले बात पावर कंजप्शन की करते हैं। सिम्फनी सुमो 185 वाट्स पावर कंज्यूम करता है, जबकि सिम्फनी स्टॉर्म 205 वाट्स पावर कंज्यूम करता है। एरिया कवर की बात करूं तो ये दोनों डेजर्ट एयर कूलर 35 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करते हैं। हाइट की बात करूं तो सिम्फनी सुमो 1073 mm हाइट है और सिम्फनी स्टॉर्म की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी हाइट है 1125 mm। इन दोनों डेजर्ट कूलर में हमें ऑटो लूवर्स दिए गए हैं। वाटर टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो सिम्फनी सुमो 75 लीटर वाटर कैपेसिटी है और सिम्फनी स्टॉर्म की वाटर कैपेसिटी है 70 लीटर। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो सिम्फनी स्टॉर्म की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है एज कम्पेयर टू सिम्फनी सुमो। वेट की बात करें तो सिम्फनी सुमो का वेट है 13.4 kg, जबकि सिम्फनी स्टॉर्म का वेट है 14.9 kg। और इन दोनों के प्राइस में भी लगभग 700 रुपीज का डिफरेंस है। सिम्फनी स्टॉर्म 700 रुपीज सस्ता है। अब इन दोनों में से किसे कौन सा डेजर्ट एयर कूलर लेना चाहिए? अगर आप स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, ज्यादा हाइट और कम प्राइस में सिम्फनी का एयर कूलर चाहते हैं तो सिम्फनी स्टॉर्म 70 एक्सएल ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है।
लेकिन अगर आप एक ऐसा डेजर्ट एयर कूलर चाहते हैं जिसकी पावर कंजप्शन थोड़ी सी कम हो तो सिम्फनी सुमो 75 एक्सएल ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब मैं बात सिम्फनी के एक और पॉपुलर मॉडल सिम्फनी विंटर 80 एक्सएल की करता हूँ। इस डेजर्ट एयर कूलर की वाटर कैपेसिटी है 80 लीटर और इसमें भी हमें हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। लेकिन इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें 4 साइड्स में हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। इस डेजर्ट एयर कूलर की बैक साइड का डिजाइन इस तरह का है कि जो हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स हैं वो ज्यादा एरिया कवर करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा कूलिंग देखने को मिलती है। ये डेजर्ट एयर कूलर भी 37 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। इस डेजर्ट कूलर में भी हमें iPure कंसोल दिया गया है। इस डेजर्ट कूलर में भी हमें SMPS टेक्नोलॉजी दी गई है। और अगर मैं पावर कंजप्शन की बात करूं तो ये डेजर्ट एयर कूलर 190 वॉट्स पावर कंज्यूम करता है। इस डेजर्ट एयर कूलर में भी हमें कॉर्ड वाइंडर दिया गया है। इसमें भी हमें ऑटो लूवर्स दिए गए हैं और इस डेजर्ट एयर कूलर की हाइट है 1270 mm। सिम्फनी के दूसरे मॉडल्स की तरह इस मॉडल में भी हमें ऑटो ड्रेन का फीचर दिया गया है और इस डेजर्ट एयर कूलर का वेट है 13 kg। अगर कंट्रोल टाइप्स की बात करूं तो इसमें हमें एयर फ्लो को कम ज्यादा करने के लिए नॉब्स दिए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इस डेजर्ट एयर कूलर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। इस डेजर्ट एयर कूलर पर भी हमें 1 ईयर्स वारंटी मिल रही है और इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें एम्प्टी टैंक अलार्म भी दिया गया है। सिम्फनी के दूसरे मॉडल्स की तरह ये डेजर्ट एयर कूलर भी इन्वर्टर कंपैटिबल है। ये डेजर्ट एयर कूलर ऑनलाइन आपको 14,000 to 15,000 के बीच में मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस देख सकते हैं। लेकिन पहले आप इस डेजर्ट एयर कूलर के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लीजिए। सबसे पहले बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस डेजर्ट कूलर में हमें 4 साइडेड हनीकॉम्ब कूलिंग पैड्स मिल रहे हैं जो कि लार्जर एरिया कवर करते हैं, इसलिए हमारा रूम जल्दी ठंडा हो सकता है। सेकंड, इस डेजर्ट एयर कूलर में हमें एम्प्टी टैंक अलार्म दिया गया है। अब बात नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस कूलर का नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब हम इसे लो सेटिंग पर एडजस्ट करते हैं तो भी इसका एयर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है तो आप इस डेजर्ट एयर कूलर को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। सिम्फनी विंटर 80 XL का एक और वेरिएंट है सिम्फनी विंटर 80 XLI। इस डेजर्ट कूलर में हमें रिमोट कंट्रोल दिया गया है जिसकी हेल्प से हम इस डेजर्ट कूलर को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इसके लूवर्स को स्विंग कर सकते हैं, इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं और इसी रिमोट की हेल्प से हम इस डेजर्ट कूलर के बीच में पानी को चला सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमें पुश बटन्स दिए गए हैं, जबकि सिम्फनी विंटर 80 XL में हमें नॉब कंट्रोल दिया गया था। लेकिन सिम्फनी विंटर 80 XLI 1500 रुपीज कॉस्टली है सिम्फनी विंटर 80 XL से। पर्सनली मैं इन फीचर्स के लिए 1500 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आप में से जो ये फीचर चाहते हैं वो सिम्फनी का विंटर 80 XLI भी परचेज कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप सिम्फनी विंटर, सिम्फनी सुमो और सिम्फनी स्टॉर्म को लेकर कंफ्यूजन में हो तो अभी मैं इन तीनों का एक क्विक कंपैरिजन करता हूँ। सिम्फनी सुमो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी पावर कंजप्शन सबसे ज़्यादा कम है। ये डेजर्ट एयर कूलर सिर्फ 185 वाट्स पावर कंज्यूम करता है, बाकी सभी फीचर्स इन तीनों के सेम हैं। सिम्फनी स्टॉर्म की हाइट सुमो के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। सिम्फनी सुमो की हाइट है 1073 mm, जबकि सिम्फनी स्टॉर्म की हाइट है 1125 mm। सिम्फनी स्टॉर्म 70 XL की बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी सी बेटर है एज कम्पेयर टू सिम्फनी सुमो और सिम्फनी स्टॉर्म 70 XL का प्राइस भी कम है एज कम्पेयर टू सिम्फनी सुमो 75 XL। लेकिन इसकी पावर कंजप्शन भी थोड़ी सी ज़्यादा है जो कि है 205 वाट्स। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हाइट और कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चाहिए तो आपको सिम्फनी विंटर की तरफ जाना चाहिए। सिम्फनी विंटर की हाइट है 1270 mm जो कि सिम्फनी स्टॉर्म से ज़्यादा है। साथ ही इसकी पावर कंजप्शन भी अप्रॉक्सीमेटली सिम्फनी सुमो के इक्वल है और सिम्फनी विंटर में हमें एम्प्टी टैंक अलार्म भी दिया गया है। तो सिम्फनी स्टॉर्म के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और सिम्फनी सुमो के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन दोनों को मिलाकर सिम्फनी विंटर 80 XL बनाया गया है, यानी कि बेटर परफॉर्मेंस, ज़्यादा हाइट और लेस पावर कंजप्शन। लेकिन इस डेजर्ट एयर कूलर का प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पर सिम्फनी स्टॉर्म सिम्फनी विंटर से बेटर है और वो है बिल्ड क्वालिटी। मुझे सिम्फनी स्टॉर्म 70 XL की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लगी एज कम्पेयर टू सिम्फनी विंटर 80 XL। अब इन तीनों में जो मॉडल आपको पसंद हो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप परचेज कर लीजिए। सिम्फनी का एक और मॉडल है सिम्फनी सिस्टा 70 XL। इस मॉडल का अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन प्राइस है 11,500।
इस प्राइस रेंज पर मैं ये मॉडल रिकमेंड नहीं करता। इससे बेटर है कि आप सिम्फनी स्टॉर्म ले लीजिए। सिम्फनी स्टॉर्म सिम्फनी सिस्टा से हर एक डिपार्टमेंट में बेटर है, सिर्फ पावर कंजप्शन को छोड़कर। सिम्फनी सिस्टा की पावर कंजप्शन थोड़ी सी कम है। अगर सिम्फनी सिस्टा 70 XL आपको 9,500-10 हज़ार में मिल जाए तो आप इसे परचेज कर सकते हो। इससे ज़्यादा प्राइस पर मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है और इसका एयर फ्लो भी सिम्फनी स्टॉर्म के कंपैरिजन में कम है और दोनों का ऑनलाइन प्राइस अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो आपकी चॉइस है उसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर लीजिए। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।